रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मैं आपकी इन्हीं मोहब्बतों में शहनशाह खिताबत खतीब पाकिस्तान, जिनके खिताब के लिए आप मुंतज़िर हैं, शहनशाह खिताबत असीर नामूसे रिसालत हज़रत अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहिब, आप खिताब फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लो मिलके। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। सब फना हो जाएंगे, काफी वलेकिन हश्र तक सब फना
कह नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। ये खैबर से कराची तक के मुसलमानों को पैगाम देने के लिए भाई रुस्तम साहब ने आज नबी रहमत के मिलाद और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत की महफिल सजा के बताया कि चाहे घर नया मिले, चाहे गाड़ी नहीं मिले, चाहे जगह नहीं मिले, हमारी खुशी तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक रसूलुल्लाह की बात न की जाए। क्योंकि कब्र में इन किसी चीजों ने काम नहीं आना, कब्र में काम आना है रसूलुल्लाह ने काम आना है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हमद सना के बाद आका नामदार शफी रोज़ शुमार हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद लायक सदवकार सत्य करीम मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफीक कादरी साहिब दामत बरकातुहुम मलालिया और आज की इस बाबरकत महफिल के हमारे मेज़बान जनाब सरदार मोहम्मद रुस्तम साहब और उनके बिरादरान और उनकी दावत पर तशरीफ़ लाने वाले तमाम सादात किराम उलमाए किराम मशाइख अहले सुन्नत और हुजूर के वो सारे गुलाम कि मैं किसी के नाम जानता हूँ या नहीं जानता, लेकिन आप जिनके लिए आए हैं यकीन मानिए कि उनकी बारगाह में आपकी और मेरे नाम भी लिखे हुए हैं और हमारी मोहब्बत की औकात भी लिखी हुई है, हमारी हैसियत भी लिखी हुई है। बात ये नहीं है कि भाई मैं यहाँ बड़ी कुर्सी पे बैठ गया हूँ तो मेरी शान ऊंची हो गई है और जो नीचे बैठे हैं उनकी शान कमतर हो गई है, ऐसा नहीं है। ये सब सरकार की महफिल है और वो पीर नसीरुद्दीन नसीर अलरहमा ने फरमाया था कि दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। है गरज दीद से यहाँ काम तकल्लुफ से नहीं, खा उधर बैठ गए खा इधर बैठ गए। तो बात इतनी सी है कि जितने भी हुजूर के गुलाम यहाँ पे जमा हैं हर एक की अपनी अहमियत है और सब मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर लोग हैं, सब मुझसे आला और अफजल लोग हैं। मैं बस दो चार बातें आपके सामने गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा। बहैसियत मुसलमान होने के, बहैसियत कलमगो होने के आपकी और मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये सिर्फ नहीं है कि हमने कलमा पढ़ लिया, हमारे कान में हमारे बुजुर्गों ने अजान पढ़ दी, तकबीर पढ़ दी, नाम मुसलमानों वाला रख दिया और मरेंगे तो कोई मौलाना जनाजा भी पढ़ा ही देगा तो बस जनाब आला ड्यूटियां खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इस कलमे की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और इकबाल ने फरमाया ना कि खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे इस कलमे की भी कई मजबूरियां हैं जो जिनको हम समझते नहीं है कि सिर्फ ये नहीं है कि जुबान से हमने कलमा पढ़ दिया तो बस जनाब आला बस काफी हो गया। इसके कलमा पढ़ने के साथ हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां लाजिम हो जाती हैं। हमारी कौम जो है वो अक्सर ला इकराहा फिद्दीन सिर्फ इतनी आयत पढ़ के उसके सियाक व सबाक को भूल जाती है, उसका तर्जुमा दीन में कोई सख्ती नहीं है। इसका मतलब ये है
कि दीन कबूल करने में सख्ती नहीं है। कोई मुसलमान रहे उसकी मर्जी, कोई ना इस्लाम कबूल करे उसकी मर्जी, लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल कर लेगा तो फिर उसके ऊपर वो पाबंदियां लागू हो जाएंगी जो एक मुसलमान पे होती हैं। ये ज़हन में रहे, इसका ला इकराह फिद्दीन का ये तर्जुमा है। और अगली बात, मेरे आका मौला ने फरमाया कि मुसलमान की मिसाल उस ऊंट की मिसाल है जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में। हम शुत्र बेमुहार नहीं है कि जिधर मर्जी चले जाएं हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा एक मालिक है जिसने हमारे लिए कानून बनाया है, ये तुम्हारे लिए हलाल है, ये तुम्हारे लिए हराम है, हलाल के पास जाना है और हराम से बचना है। यही हमें हमारे आका मौला के दीन ने बताया है और इसी पे अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। और अगर हम मिलाद वाले आका मौला के मानने वाले हैं तो हम उनकी शरीयत के भी मानने वाले हैं। पक्की बात है। पढ़िए अल्लाह का कुरान, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल ठंडे ठंडे माहौल में, प्यार मोहब्बत के माहौल में मैं आपसे दो चार बातें करके अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। रात सर्दियों की रात के 11:30 बज गए हैं। ये हालांकि कम टाइम नहीं है। पिंडी के लोग इस टाइम 1-2 दफा नींद करके फिर जनाब बशाश होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल ताजगी है। ये इस बात की अलामत है कि महफिल में रूहानियत मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत से बोलें। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक। ऐ हबीब, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। बस मैं इतना सुनाने के लिए आया हूँ जिनके नाम के सदके में अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बुलंद फरमाया। कुंतुम खैर उम्मतिन का टाइटल अता फरमाया। सारी उम्मतों में जनाब आला हमें सबसे बेहतर उम्मत करार दिया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये टाइटल कब्र में भी बरकरार रहे, हशर में भी बरकरार रहे, उसका तरीका वही है कि जो पैगाम रसूलुल्लाह लेके आए उस पे आप और मैं कारबंद हो जाए। मेरे आका मौला ने फरमाया जो दीन मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, लैलुहा का नहारे हा, इसकी रातें भी दिन की तरह चमकदार हैं। सदियों बाद आके अंग्रेजों ने रिसर्चें शुरू की है कि ये जनाब आला क्या मोहम्मद अरबी ने फरमाया। सदियों बाद आके अंग्रेज डॉक्टर एक जनाब आला जब पढ़ता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब आला, एक सहाबी से किसी ने पूछा क्या तुम्हें तुम्हारे नबी सब कुछ बता के गए? उन्होंने कहा जी सब कुछ बता के गए। कहा क्या पेशाब करने के लिए बैठने का तरीका भी बता के गए? कहा हाँ वो भी बता के गए हैं। तो जनाब आला उन्होंने कहा क्या बताया? कहा उन्होंने फरमाया कि जिस वक्त जनाब आला पेशाब के लिए बैठो ना काबे की तरफ मुंह करना है ना काबे की तरफ पुष्ट करनी है। फिर जनाब आला वो कहता है ये छोटी छोटी बातें बताने की क्या जरूरत है। फिर एक हदीस उसके सामने से गुजरती है, नबी रहमत ने फरमाया मस्जिद में दाखिल हो जब तो पहले दायां पांव अंदर रखते हैं, जब बाहर निकलने लगते हैं पहले बायां पांव अंदर रखते हैं। इस पे वो सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है यार ये मुसलमानों के नबी ने क्या कह दिया, मस्जिद में जाना ही है, रब की इबादत करनी है, पहले दायां पांव ले जाओ या बायां ले जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक दिन रिसर्च करते करते वो इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर चलते चलते बंदे को दिल का दौरा पड़ जाए और उसका दायां पांव आगे की तरफ होगा तो वो मुंह के बल जमीन पे गिरेगा, और अगर जनाब आला उसका बायां पांव आगे होगा वो पीठ के बल जमीन पे गिरेगा। उसी वक्त वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कहता है मैंने दुनिया में कोई मोहम्मद अरबी से बड़ा दिल का डॉक्टर नहीं देखा कि जो ये कानून बना गया कि जनाब आला आगे चलते हुए अगर तुम्हें दिल का दौरा पड़े और तुम मस्जिद में कदम रख रहे हो तो कोशिश करो कि तुम्हारा दायां पांव आगे हो ताकि तुम मस्जिद में गिर के मरो, ताकि तुम जनाब आला रुतबा पा जाओ कि तुम्हारी मौत खुदा के घर में आई है। जब निकलने लगो तो बायां पांव बाहर निकालो ताकि मौत आई हो तो फिर खुदा के घर में गिर के मरो। अगर वॉशरूम में जाना आया तो मुसलमानों के नबी बता गए पहले बायां पांव रखो ताकि बाहर गिरो, गंदी जगह पे तुम्हें मौत ना आए। निकलने लगो तो पहले दायां पांव बाहर निकालो ताकि बुरी जगह तुम्हें मौत ना आए। ये कह के वो मुसलमान हो गया। मैंने जितनी जनाब आला रिसर्च की है मैंने मोहम्मद अरबी से बड़ा दिल का डॉक्टर नहीं देखा। खुदा की कसम आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लेंगे, जितना मर्जी तहकीक करते जाएंगे, आपकी तहकीकें हाथ जोड़ लेंगी, रसूलुल्लाह की शान सबसे बड़ी हुई नजर आएगी, क्योंकि सबसे औला मिलके पढ़िए सबसे औला सबसे बाला वाला हमारा
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। यही पैगाम में जनाब आला व्हील चेयर पे बैठे हुए उस मर्द कलंदर ने दिया है। रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस सबसे पहले है, बाकी सारी चीजें बाद में है। आपको सारी चीजें जनाब आला, घर बार माल दौलत, ये सारी चीजें इंसानी फितरत प्यारी होती हैं, लेकिन जनाब आला नामूस रिसालत की कीमत पे किसी सूरत नहीं है। ये मुझे जनाब आला हजरत ने जिस वक्त फरमाया कि जब तुम लोग जाओ उनसे बात करने, जिस वक्त हम जाते थे बात करने के लिए, तो आप फरमाया करते थे कि उन्हें बता देना अगर नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के मामले में कोई बात होगी तो सुन लो कि हम वो लोग हैं इंसान, हम भी अच्छा खाना हमें भी अच्छा लगता है, अच्छा कपड़ा पहनना भी अच्छा लगता है, अच्छी गाड़ियों में बैठना भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर नामूस रिसालत की कीमत पर ये चीजें कहोगे तो फिर मिट्टी और सोना एक बराबर है हमारे लिए। अगर मिट्टी और सोने की वैल्यू एक जैसी हो जाएगी, फिर सारी दुनिया की दौलत भी अगर तुम जमा कर दोगे तो नामूस रिसालत के मामले में किसी सूरत कमी नहीं आने दी जाएगी। आज जनाब आला दुनिया इसी बात पे परेशान है। बाबे ने कौम को लाके कहां खड़ा कर दिया है कि करोड़ों रुपए की कोठी जनाब आला बनती है, करोड़ों रुपए की कोठी बनाने के बाद जब इफ्तिताह की बारी आती है वहां ढोल नहीं बजते, वहां गाने नहीं चलते, वहां पे आके जनाब तमाशबीनी और तवाइफे नहीं आती है, वहां पे रसूलुल्लाह के नारे लगते हैं, वहां हुजूर की बात होती है, वहां मेरे आका की महफिल होती है, वहां नारा लगता है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। आज पूरी दुनिया का कुफ्र इसी वजह से परेशान है। बाबे ने कौम को किधर ला के खड़ा कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ ये बाबे ने सिर्फ वो सबक हमें भूला हुआ याद कराया है जो हमें सहाबा किराम बता के गए थे। बस जनाब आला काश हम वो सबक याद रख पाए हैं। ये मैं आपको भी, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को सुनाना चाहता हूँ। याद रखिए, आज एक नौकरी की खातिर, एक रिश्ते की खातिर, एक नेशनलिटी की खातिर हम देखते हैं कई जगहों पे लोग अपनी बेटियां या कादियानियों को दे देते हैं या उनकी बेटियां ले लेते हैं। ये तरीका मुसलमान का नहीं है, ये तरीका रसूलुल्लाह के आशिक का नहीं है, ये तरीका मोहम्मद अरबी के वफादार का नहीं है। आइए 14 सदियां पहले मैं आपको एक मंजर दिखाऊं। हर जंग में हुजूर के साथ शामिल होने वाले सिर्फ एक जंग में जनाब आला शामिल नहीं हुए, सिर्फ तबूक में शामिल नहीं हुए, और आपके और मेरे आका मौला ने हजरत जनाब काब बिन मालिक से 50 दिन तक बात नहीं की। 50 दिन तक मेरे आका मौला ने उनसे सलाम नहीं लिया, बल्कि आपने फरमाया कोई बंदा इससे सलाम ना ले, कोई बंदा इससे बात ना करे। आप आते, कहते हैं मैं मस्जिद में आता, नमाज पढ़ता हुजूर के पीछे, लेकिन जब मैं नमाज में हुजूर को देखता हुजूर मुझे ना देखते, लेकिन जब मैं नजर दूसरी तरफ करता सरकार नजर फेर के मुझे देखते। जे मैं वेखा ते ओ वेखे नाही, ते जे मैं ना वेखा वेखे किथों ले आवा नसीब में से मेरे वेखण दे विच वेखे। कहते हैं जब मैं देखता सरकार ना देखते, जब मैं नजर नीचे करता तो सरकार देखते। कहते हैं ऐसे में 50 दिन गुजर गए।
50 दिन बाद जनाब आला होता क्या है, मदीने में एक बंदा आवाज देता हुआ आता है, काब कहाँ मिलेगा, काब कहाँ मिलेगा। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया, वो है काब। वो मेरी तरफ आके कहता है, मैं रोम के बादशाह का सफीर हूँ, मैं रोम के बादशाह का भेजा हुआ एलची हूँ, मैंने तुमसे मिलना है। आपने कहा क्या कहना है? कहते हैं अलैदगी में मिलना है। अलैदगी में ले गया, जाके कहता है हमारे बादशाह को पता चला कि तुम्हारे नबी तुम्हारे साथ बोलचाल बंद की हुई है, तो उसने मुझे भेजा है, तुम इस तरह करो कि अगर तुम हमारे साथ मिलो तो हम आधी हुकूमत तुम्हें दे देते हैं। उस वक्त का रूम पूरे यूरोप का एक ही मुल्क था, समझ ले आधा यूरोप को देने के लिए तैयार। कहते हैं आधा यूरोप तुम्हें दे देते हैं, आधी फौज तुम्हें दे देते हैं, आधे खजाने तुम्हें दे देते हैं, कनीजें तुम्हें दे देते हैं, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, हमारी हुकूमत में शरीक हो जाओ, आओ और मिलके मदीने पे हमला करें। तुम्हें पता है कि कहां कहां से मदीने पे हमला कामयाब हो सकता है, हमारे साथ मिल जाओ, बदले में तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो गुस्से में आके ऐसे सफीर का गिरबान पकड़ के कहते हैं, अगर मेरे आका मौला ने सफीर का मारना हलाल किया होता तो आज मैं तुम्हें जिंदा न जाने देता। अपने बादशाह को जाके कहना कि अगर मेरे आका मौला सारी जिंदगी मुझसे ना बोले, चाहे मेरा जनाजा भी ना पड़े, मैं फिर भी उन्हीं का गुलाम बन के रहूंगा। वो मुझे वैसे बगैर दफनाए हुए फेंक रहे, मैं फिर भी उनसे बेवफाई नहीं करूंगा। ये कहते हुए आप अपने घर चले गए और आज मस्जिद जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। आज रोते हुए अपने घर की छत पे चढ़ गए, सारी नमाजें घर की छत पे अदा की, इशा भी वहीं पड़ी है। रोते रोते कहने लगे, आए मेरे पाक परवरदिगार, क्या मैं वाकई मुनाफिक हो गया हूँ? क्या आज काफिर मेरे ईमान की कीमत लगाने के लिए आ गया है? आज काफिर मेरा मुल लगाने के लिए आ गया है? या अल्लाह तू मेरी सिफारिश न करे तो कौन है जो मेरा सिफारशी बनेगा? या अल्लाह तू मेरा सिफारशी बन जा, अपने नबी को बता के मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मुझसे गलती हो जरूर हुई है लेकिन मैं उनके साथ गद्दारी करने वाला नहीं हूँ। यूं सारी रात रोते रोते गुजर गई है, यूं सारी रात जनाबे आला रो रो के दाढ़ी तर हो गई है, फजर भी आज ऊपर ही पड़ी है। तो जनाबे आला कहते हैं मैं छत पे बैठा हूँ, अचानक मस्जिद नबी की तरफ से आवाज आती है, काम तुम्हें मुबारक हो, आप तुम्हें मुबारक हो। तो कहते हैं मैं सजदे में गिर गया, मुबारक देने वाले ने जब करीब आके मुबारक दिया, पैसों से भरी हुई कमीज ऐसे ही उतार के उसको दे दिया कि यार अब्बा की खुशखबरी जब हुजूर देंगे तो तुम्हें फिर इनाम दूंगा, मुझे बताओ क्या हुआ? कहा तेरी माफी का हुक्म आया है, तेरी माफी का ऐलान हुआ है। आप आते हैं सरकार की बारगाह में तो जनाब आला क्या जज्बात होंगे, क्या कैफियत होंगी, इसको जनाब आला लफ्जों में नहीं ढाला जा सकता। सरकार के सामने आए, हुजूर ये मेरा बाग जिसने मुझे इतनी ज्यादा जनाब जिल्लत दिखाई, 50 दिन मैं आपसे आपके साथ बात करने से महरूम रहा है, मेरे आका मौला मैं इस बाग को कुर्बान करता हूँ, ये अल्लाह के नाम पे रख लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपके और मेरे आका मौला ने फरमाया, मेरे आका मौला ने फरमाया अपने बच्चों को गरीब ना छोड़, कुछ अपनी औलाद के लिए भी छोड़ दे, कुछ तो अल्लाह की राह में खर्च कर दे। ये मेरे आका मौला ने क़यामत तक के पीर और मौलवियों को बताया कि अगर कोई बंदा जज्बात में आके अगर कोई चीज खर्च करने भी आ जाए, ये सब कुछ ले लीजिए, तो उसका सब कुछ ले नहीं लेना चाहिए, उसकी औलाद का भी ख्याल रखना चाहिए, उसके खानदान का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया कुछ अपनी औलाद के लिए भी छोड़ जा। तो कहने लगा हुजूर फिर आधा मैं रख लेता हूँ, आधा आप जमा कर लीजिए बैतुल माल में मुसलमानों के लिए। हुजूर ने उसे कबूल फरमा लिया। क़यामत तक के लिए हजरत काब के वाक़े से एक बात तो वाज़े हो गई है कि अगर कोई बंदा रसूलुल्लाह के दीन से एक बार जनाब आला थोड़ी सी सुस्ती करे तो सरकार नाराज भी होते हैं। रहमतुल लिल आलमीन बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने गुलामों की जनाब आला दीन के मामले में सुस्ती पे कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें आप भी और मैं भी कि हमसे हुजूर नाराज ना हो, कोशिश करें आप भी और मैं भी कि हमसे सरकार नाराज ना हो। उसका तरीका क्या है? पीर मेहरली शाह साहब सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो बंदा चाहता है मैं हुजूर की जाती खिदमत करूं, जो बंदा ये चाहता है मैं सरकार की फी नफ्स ही खिदमत करूं, वो खत्म नबूवत का काम करे, वो खत्म नबूवत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
आप खत्म नबूवत का काम करें, खुदा की कसम ये वो काम है जो आपको दिनों में ऐसे जमीन से उठा के आसमानों पे बिठा देगा, आपको लोगों की नजर में महबूब बना देगा। खत्म नबूवत का काम नसीबों वालों से लिया जाता है, खत्म नबूवत का काम मुकद्दर वालों से लिया जाता है। लिहाजा आज नियत कर लें, जब तक जिएंगे हुजूर की नामोज पे पहरा देंगे इंशाअल्लाह। चाहे कोई मौलवी है, हाफिज है, कारी है, ताजिर है, दुकानदार है, बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर, सुन लीजिए, कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब आला ये आपका काम है। जो शाहजी बात फरमा रहे थे, ये हम सबका काम है। हजरत सालिम आपके और मेरे आका मौला के सहाबी और वो कारी जो मस्जिद नबी शरीफ में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, और आपके और मेरे आका मौला मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं, इनका कुरान सुनते हैं, सुनते रहते हैं। जब ये कुरान खत्म करते हैं तो हुजूर ऐसे हाथ उठा के कहते हैं, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने सालिम जैसे कारी मेरी उम्मत में पैदा फरमाए। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं हम तो जनाब पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारा इससे क्या काम है। उन्हें बताना चाहते हैं कि हजरत जनाब सालिम ने कहा जब खत्म नबूवत का मामला आ जाए फिर आपने भी निकलना है। फिर जब जंग यमामा होती है तो यही हजरत सालिम निकलते। कद इनका लंबा था, इतना लंबा के घोड़े पे बैठते हैं तो इनके पांव जमीन पे लगते हैं। और आप कहते हैं हम हुजूर के दौर में तो ऐसे नहीं लड़ते थे, आगे चलो। किसी ने कहा तेरा कद लंबा है, तू तो चलेगा, तीर जब सामने चलेंगे तो तू भाग जाएगा, हमारा क्या बनेगा। आप सवारी से उतरे, आपने जनाब जमीन में गड़ा खोदा, पिंडलियों तक अपने आप को जमीन में गाड़ के मिट्टी डाली। फरमाया अब चलो, तुम चल के लड़ोगे, मैं जम के लड़ूंगा, तुम्हारा पता नहीं मेरी लाश भी यहीं पे गिरेगी। अब तो चलो ताकि पता चले हम हुजूर के नाम पे सिर्फ जीना नहीं मरना भी जानते हैं, हम आका के नाम पे मरना भी जानते हैं। मौत सबको आनी है, वजीरों को भी आनी है, मुशीरों को भी आनी है, मौलवियों को भी आनी है, पीरों को भी आनी है। लेकिन जिस शान से हजरत सालिम ने अपनी जान हुजूर के नाम पे दी, क़यामत तक नाम उनका जिंदा रहेगा। वारिस शाह सरकार फरमाते हैं, काफ कखा दिया गुलिया रैन खलिया चोनेदार हवेलिया ढैंदिया सौखड़े लगे जाने ओ गल्ला याद सजन दिया रे दिया। बस यही पैगाम है सबके लिए, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो गरीब है, आप जिस हाल में हो रसूलुल्लाह के वफादार रहे। भाई रुस्तम साहब और उनके बिरादरान ने आज अपने खुशी के मौके पे सरकार की बज़्म सजा के आपको मुझे एक पैगाम दिया है। बिस्मिल्लाह। वो मुझे एक वाकया याद आ गया। बनु उमय्या का एक बादशाह गुजरा, हिशाम बिन अब्दुल मलिक। उसे बड़ा शौक था पैसा जमा करने का, इतना शौक था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास करता था कि जब तक सरकारी गंदम फरोख्त नहीं होगी किसी भी प्राइवेट बंदे को एक दाना गंदम बेचने की इजाजत नहीं है, चाहे कहत पड़ जाए। दुनिया मरती थी, चीखती थी, कोई परेशानी नहीं, मुतलकुल अनानी का दौर था। तो 19 साल तक उसने दौलत जोड़ी, बड़े बड़े बागात बनाए, बड़े बड़े जनाब खजाने तैयार किए। आखिर वक्त में बीमार हुआ, खुद माजूल हो गया। तो उसकी जगह पे जब वलीद बैठा तो इसको किसी चीज का दिल किया खाने को। तो इसने खजानची को बुलाया कि यार आज मेरा दिल कर रहा है फलां चीज, मसलन मिसाल के तौर पे जी हिरन का गोश्त खिला दो या किसी चीज के ऊपर दिल किया। उसने कहा जी बादशाह सलामत से पूछते हैं, अमीरुल मोमिनीन फरमाएंगे तो फिर कुछ सोचते हैं। पहले तो इसको बड़ा धचका लगा, फिर कहने लगा कोई नहीं, अपने ही है, पूछने में क्या हर्ज है। जब उससे पूछा तो बादशाह ने कहा कि नहीं, अब हम इसके चोचले पूरे करने के लिए बैठे हुए हैं, कोई चीज नहीं है जो पक्का है, बस दे दो।
तो ये कहता हुआ वो मर गया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना कुन्ना खाज़िनन लिल वलीद। हाय अफसोस, हम सारी जिंदगी वलीद के खजांची बने रहे, हम सारी जिंदगी इसी के लिए पैसा जोड़ते रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पैसा आपका वही है जो आपने अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और उसके दीन के लिए खर्च किया। बाकी जितना भी है ये सब पिछलों का है, आप खजांची हैं, आप जोड़े जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो अगलों की मर्जी है, कोई आपको पूछे ना पूछे ये उनकी मर्जी है। लेकिन ये याद रखिए आपका पैसा वही है जो आपने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे देना है। और मैं यही गुजारिश करूंगा, जितना रब आपको नवाजे इससे भी ज्यादा नवाजे, आप रसूलुल्लाह से बेवफाई ना कीजिए, आप सरकार के दरवाजे से अपने आप को दूर ना कीजिएगा। चाहे सारा जहान आपके खिलाफ हो जाए, आप उस दरवाजे से ना फिरिएगा, क्योंकि ये वो दरवाजा है कि रब की रहमत आती है इसी दरवाजे से आती है। आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बस आपसे यही गुजारिश है, जितना मर्जी अब आपको तरक्की दे, इस दरवाजे से अपने आप को दूर न कीजिएगा। ये वो दरवाजा है जिससे दूर होने वाला कभी जनाब आला खैर का मुंह नहीं देख सकता। यही तो वो दर है जहां से आपको और मुझे माँ की खबर मिली है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसी दरवाजे से पता मिल रहा है। आज बूढ़े बाबे के सामने बेटा हाथ बांध के खड़ा है, अब्बा जी जैसे आपका हुक्म, ये रसूलुल्लाह की मिलाद की बरकत से, उनकी आमद की बरकत से आज भाई भाई की ख्वाहिश पे अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर रहा है। ये रसूलुल्लाह की बरकत है कि मेरे आका ने फरमाया जो बंदा ये चाहता है उसका ईमान कामिल हो जाए तो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। ऊंचे बोले, कैसी बात। आज अगर कहीं पे आप कहते हैं कि मुसलमान कोई बुरे फाल में मुब्तला है तो वो कसूर हमारा है। फारूकुल हसन का कसूर है ना कि वो दीन के ऊपर पूरा नहीं उतरा। हुजूर के दीन का कसूर नहीं है, वो दीन उसी तरह अरफा वाला है। मैं अमल नहीं कर पाया, मैं सही रास्ते पे नहीं चल पाया तो ये मेरी खामी है। लेकिन मेरे आका मौला ने फरमा मैं जो दीन तुम्हें दे के जा रहा हूं वो ऐसा चमकता हुआ है कि लैलोहा का नहारे हा, जिसकी रातें भी दिन की तरह चमकदार है। सदियां गुजर गई, बड़े बड़े जालिम जाबिर बादशाह आए, इस्लाम आज भी उसी तरह कायम है कि नहीं है? ऊंची बोले। बड़ी बड़ी पाबंदियां लगी। अभी ये कल की बात है कि मियां साहब के आखिरी दौर में जब मस्जिद के ऊपर से 3-3 स्पीकर उतारे गए, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा फिर मस्जिदों में ये रौनक बहाल होगी। लेकिन जिसका दीन है उसको पता है कि फिर जब वो चाहता है फिर इसको रौनक अता कर देते। ये अभी कल की बात है। लब्बैक के नारे पे पर्चा होता था, लब्बैक के स्टेटस लगाने पे पर्चा होता था, बंदे उठाए जाते थे। लेकिन ये कौम ने कभी सोचा नहीं था कि ये भी कभी बहाल होंगे। तो मालिकों ने दोबारा बहाल करके बता दिया जो मेरे हबीब की बात करते हैं हम उन्हें यूं इज्जत दिया करते हैं। तो ये तय है आप दीन के साथ खड़े रहें। हमारे किबला बाबा जी आपके साथ जेल में रहने का मुझे इत्तेफाक हुआ और ये सादत रब ने मुझे अता फरमाई।
तो मैंने हजरत से एक बार पूछा था कि हजरत जी बाकी भी पीर और मौलवी बातें करते हैं इस्लाम की, दीन की, हम भी बात करते हैं, हमारे ऊपर ही सख्तियां क्यों होती हैं, हमारे ऊपर ही मसले क्यों हैं कि जिसको भी मसला होता है वो हमें पकड़ के तो जनाब आला कहते हैं जी इनके ऊपर पर्चा काटो। तो हजरत ने कहा हमारा मसला ये है कि बाकी सब पीरों और मौलवियों ने ये कहा है कि बदर में अल्लाह की मदद आई थी, तो हमारा जुर्म यह है कि हमने कहा मदद आज भी आती है पर मैदान लगाना पड़ता है। हमारा जुर्म यह है कि हमने कहा है कि मदद वाकईतन आती है, फरिश्ते भी आते हैं, लेकिन मैदान में आना पड़ता है, इसलिए हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं। आज तक यही होता रहा है कि जनाब मुरीद मीनारे से आया तो पीर बुखारे से आया तो उसने बचा लिया, करामत की हद तक बात थी, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि फिर आता है पीर बुखारे से आके मुरीद की मदद करता है, लेकिन मीनारे पे जिसको चढ़ाया जाता है वो अपने पीर के नजरिए से वफा करता है तो फिर आता है। ऊंची बोले। हम इसलिए कहना चाहते हैं हमारा किसी से कोई जाती अनाद है ही नहीं। आज असेंबली के अंदर बैठे हुए चाहे हुक्मरान जमात के बंदे हैं चाहे ओपोजिशन के हैं, हम सबको मोमिनाना मशवरा देते हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे मोमिनाना मशवरा है कि ये कुर्सी आपके पास सदा नहीं रहने वाली, आज हुजूर के दीन के लिए कुछ कर जाएं, वरना याद रखिए अनकरीब इस असेंबली के अंदर आना सिर्फ उन्होंने है जिन्होंने हुजूर की बात करनी है। वो वक्त बिल्कुल करीब है कि इस कौम ने आप कहना है बस यार बड़ा हो गया, एक सिर्फ नामूस रिसालत का कानून पास करवाने के लिए 4-4 दर्जन शहीद देने पड़ते हैं, फिर जाके जनाब कोई बात सुनता है। ये कब तक चलता रहेगा? हम कहना चाहते हैं वजीर आजम साहब, अल्लाह ताला ने आपको अगर इस जगह पे बिठाया है तो इस गलत फहमी में ना रहे कि आप सदा रहेंगे। आपसे पहले 3 बार यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब रह के गए, आपसे पहले यहाँ पे बड़ा अरसा मुक्के लहरा लहरा के धमकियां देने वाले परवेज मुशर्रफ साहब भी रह के गए, जो कहते थे कि जनाब हम तुम्हें वहां से हिट करेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो उनकी वालदा फौत होती हैं तो दफन करने के लिए पाकिस्तान भी नहीं आ सकते। तो ऐसा ना हो कि ऐसा कोई वक्त आप पे आए, उससे पहले हुजूर के लिए कुछ कर जाइए, ताकि जिस वक्त आप दुनिया से जाएं तो कम से कम आपके पास कुछ कहने के लिए हो कि जो कुछ भी था, चाहे जितनी मजबूरियां थी, लेकिन रसूलुल्लाह की नामूस पे हमने कोई सौदेबाजी नहीं की। हम आपको नेक मशवरा देना चाहते हैं और ये नेक मशवरा सबके लिए है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है, ये इसलिए भी है कि बहैसियत मुसलमान होने के ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मेरे आका मौला ने फरमाया अफजलुल जिहाद कलिमतुल हक इंद सुल्तान जायरन, सबसे बड़ा जिहाद यह है कि आप जाबिर से जाबिर बादशाह के सामने भी हक बोलें कि हुजूर का दीन हक है, हुजूर का दीन हक है। आया 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 ताजदार खत्म नबूवत। आइए जनाब आला गुफ्तगू को समेटते हुए बस यहां तक बात को लाते हैं कि जो मर्जी हालात हो जाए, आलम कुफर के कहने के ऊपर कभी मजबूर ना हो जाइए। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से राज है। अगर अमेरिका के पास वसाइल है, अगर उसके पास नेटो है, उसके पास इसराइल और तमाम कुफर की कुव्वत है, हमारे पाकिस्तान में रब की मदद है, हमारे पाकिस्तान में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, हमारा पाकिस्तान जिसकी बुनियाद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। इसी पाकिस्तान का तराना लिखने वाले अबुल असरा हफीज जलंधरी ने कहा था, दिले बेमुद्दा है और मैं हूँ, दिले बेमुद्दा है और मैं हूँ, मगर लब पे दुआ है और मैं हूँ, मगर लब पे दुआ है और मैं हूँ। मैं सारे यूरोप को पाकिस्तान पे कुर्बान कर सकता हूँ, पूरा अमेरिका इसके नाम पे कुर्बान। आपको क्या पता कि पाकिस्तान की शान क्या है। उधर दुनिया है और दुनिया के बंदे, उधर दुनिया है और दुनिया के बंदे, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ। हफीज ऐसी फलाकत के दिनों में फकत शुक्रे खुदा है और मैं हूँ,
फकत शुक्र खुदा है और मैं हूँ। और पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी चीज वो है रसूलुल्लाह से बेलौस मोहब्बत। पूरी दुनिया में कोई मुल्क इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस पाकिस्तान में जहां 3 टाइम का खाना, महंगाई की वजह से खाना मुश्किल हुआ, माओ ने 2 टाइम पे मजबूर हो गई, 2 टाइम वाले 1 टाइम पे मजबूर हो गए। 1 टाइम पे हांडी पकती है, जनाबे आला थोड़ा थोड़ा करके उसके साथ रोटी लगा के खाते हैं। लेकिन वो लोग जो आटे को मोहताज, वो लोग जो घी को मोहताज, वो लोग जो नमक मिर्चों को मोहताज, उनको महंगाई के नाम पे बुलाने वालों ने बुलाया, वो नहीं निकला। वो पाकिस्तानी उसको जनाबे आला खैबर से कराची महंगाई के नाम पे बुलाया गया, नहीं निकला। लेकिन जब रसूलुल्लाह के नामूस और इज्जत पे बुलाया गया, वो भूखा नंगा, वो मुसलमान जिसके घर में पकाने के लिए रोटी भी नहीं थी, पहनने के लिए जूता भी नहीं था, चलने के लिए सवारी भी नहीं थी, जब रसूलुल्लाह के नाम पे बुलाया गया तो वो गोलियां खाने के लिए लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाता हुआ मैदान में आ गया और दुनिया को बता दिया ये मेरा पाकिस्तान है, दिले बेबूदा है और मैं हूं। और ये मुसलमान क्या कहता है, न पूछो हाल मेरा कुछ न पूछो, न पूछो हाल मेरा कुछ न पूछो, कि तस्लीमो रजा है और मैं हूँ, कि तस्लीमो रजा है और मैं हूँ। ये मुसलमान, ये पाकिस्तान का ही मुसलमान है जिसने हर हाल के अंदर जीने का फन सीखा हुआ है। जितनी मर्जी मुश्किलात आई हैं, हर दौर में हुजूर के दीन के साथ फिर खड़ा हो जाता है कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गाह इंजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन इंजवी ताजदार खत्म नबूवत लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गाह इंजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन वाह वाह। ये उस बाबे के पढ़ाए सबक है जिसने फैजाबाद ठंडी हवाओं में बैठ के अपने आका मौला की इज्जत और नामोज पे पहरा दिया। बीमारी की हालत में भी बैठा रहा, तकलीफ की हालत में भी बैठा रहा। आज हम कहते हैं बाबा काश एक बार आ जरा इधर अपना जलवा दिखा, आज देख तेरा पढ़ाया सबक हमने याद कर लिया। आज बाबा तुम्हारा पढ़ाया सबक कौम ने अच्छी तरह ज़बर कर लिया। आप बीमारी की हालत में भी बैठे रहे, आपने इलाज को नहीं रसूलुल्लाह के दीन को तरजीह दी कि टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारों बीमार रहन दे, टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारों अरे सोने मैं मंगे ले ताजदारियां, सोने मैं मंगे ले ताजदारियां, बस अपने बूहे दा चौकीदार, बस अपने बूहे दा
बाबा जी काश एक बार आइए आप ये मंजर देखें, आपके पढ़ाए सबक आपके बच्चों ने अच्छी तरह याद किए हुए हैं और कह रहे हैं खुदा दे वास्ते एक बार आ जा टुर चले तेरा बीमार आ जा खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके सरदार मोहम्मद रुस्तम साहब और उनके तमाम बिरादरान अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत की इज्जतें अता फरमाए। अल्लाह सबको अपने खजाने से माला माल फरमाए। हम सबको मरते दम तक नबी अलैहिस्सलाम का वफादार रखे। आमीन। सलाम या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक